बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कर्मवीर। तो क्या है, हमारा जीवन बच्चों बहुत सारी संघर्षों से बड़ा हुआ है और वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को अपने मन में बना ले, वही आगे बढ़ पाएगा। वरना क्या है कि हर व्यक्ति दुनिया में भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें अपने उद्देश्यों को अपने मन में डट कर आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, हमें उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता में कुछ ऐसे ही कर्मवीरों की प्रशंसा की है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ें। जीवन एक सतत संघर्ष है, इसमें वही विजयी होते हैं जो डटे रहते हैं। तो वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ पाएंगे जो अपने उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहे। कवि ने ऐसे ही कर्मवीरों की प्रशंसा इस कविता में की है। देखकर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, निरह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो बहुत सारी बाधाओं को देखकर, परेशानियों को देखकर जो वीर हैं वो घबराते नहीं है। उन्हें भरोसा रहता है कि भाग्य में दुख भोग कर वो कभी पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो उससे कभी नहीं घबराते और वीर में वो चंचल बने जो वीर अपने आप को परेशानी में कभी दिखाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो क्या है, उनके हाल बुरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी किसी परेशानी को नहीं दिखाते हैं। आज करना है जिसे करते उसे आज ही सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। तो वो क्या है, अपने उद्देश्य को एक नई दिशा देते हैं। उन्हें पता होता है जो उन्हें आज करना है वो उन्हें आज ही करना है। वो अपना कोई भी काम जो है वो कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं और यही सोचते कहते वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाई देते हैं। मानते जीती हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जात में आपकी। वे सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन मानते अपने मन की है लेकिन सुनते हमेशा सभी की हैं। तो जो मदद करता है इस जात में उनकी, वो अपने आप ही अपनी मदद करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। तो क्या है, वो अपनी मदद के लिए हमेशा खुद ही तैयार रहते हैं। वो कभी किसी दूसरे की तरफ मदद के लिए अपना मुंह नहीं देखते, उसका मुंह नहीं देखते। कौन ऐसा काम है बेकर जिसे सकते नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो जब ऐसा समय पाकर लोग जन्मेंगे तो तभी क्या होगा, देश की और जाति की भलाई तभी हो पाएगी। तो क्या है, हम अपने लक्ष्य को, अपनी विजय को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा उद्देश्य एकदम अटल हो। तो इस कविता में हमने ऐसे ही कुछ धरती पे जन्मे कर्मवीरों की बात की है। तो बच्चों, हमारी ये कविता यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।